SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसके समर्थन में झांसी में बसपा समेत कई दलित संगठनों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए सभी ने नारेबाजी की। देखिए, हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं और हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। हम लोग इसलिए उतरे हैं कि जो आरक्षण सब लोग हम हर टाइम पे चिल्लाते रहते हैं, तो कम से कम उन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आरक्षण हमें भीख में नहीं दी गई है। हम लोगों के साथ शोषण होता है तो आर्थिक आधार पे नहीं होता है, जातिगत आधार पे होता है। आज मैं अगर रजनी गौतम हूँ, जो मेरे पीछे जो जाति का टैग लगा हुआ है, अगर मैं SC वर्ग से आती हूँ तो लोग मुझे आज दलित ही बोलते हैं। इसके अलावा नहीं है ना। आर्थिक रूप से किसको देखते हैं आप? आर्थिक रूप से शोषण नहीं होता है ना। रोहित वेमुला मरा, वो आर्थिक आधार पे नहीं हुआ। जो शोषण होते हैं वो आर्थिक आधार पे नहीं होते हैं, जातिगत आधार पे ही होते हैं ना। तो जो वर्गीकरण में फिर उप वर्गीकरण की किस प्रकार से प्रक्रिया कर रहे हैं? हमें सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है, तो हम लोग भारत बंद का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से हमें वो करने दिया जाए। हम लोग बस इसीलिए यहाँ पे। ये जो प्रदर्शन है, जो SC/ST में जो वर्गीकरण किया है, इस देश के अंदर जो बीजेपी, कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है, ये लोग आपस में मिलकर और जो पहले से भारतीय जनता पार्टी दलित और अति दलित यानी दलितों को बांटने का काम करने का काम कर रही थी। इसी तरह पिछड़े वर्गों को भी पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की बात कर रही थी। तो आज जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो अधिकार हमें प्राप्त हैं, आरक्षण मिला है, उससे हम लोगों को जो आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, SC के लोगों को उनमें वर्गीकरण करके आपस में लड़वा कर और उनका जो हक और अधिकार है जो बाबा साहब की बदौलत मिला है, उसको ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। ये ना तो अति दलित को देना चाहते हैं, ना दलित को देना चाहते हैं। ये लोगों ने ये निर्णय करके ऐसी व्यवस्था बना दी है कि इस देश के अंदर लोग हमारे कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे, लेकिन उन्हें ना तो आरक्षण मिलेगा, ना अधिकार मिलेगा, और ये उसे ख़त्म कर देंगे। जिस तरह से इस देश के अंदर नौकरियों को ख़त्म करने के लिए प्राइवेट आउटसोर्सिंग पे नौकरी करते चले जा रहे हैं, उससे ये सरकारी नौकरियों को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। नौकरियों को ये लोग भरते नहीं हैं, उसको रोक के रखते हैं तमाम कई समय तक, और उससे क्या करते हैं ये लोग सामान को फिर बाद में सामान को दे देते हैं या उस नौकरियों को ख़त्म कर देते हैं। तो ये इनका षड्यंत्र है, बहुत पहले से चल रहा है, और ये नौकरियों को लंबे समय तक भरते नहीं हैं। जैसे आप देख रहे हैं, नौकरियाँ निकालते हैं, पेपर लीक कर देते हैं और वो वहीं के वहीं फिर चले जाते हैं। तो ये उनकी रणनीति है, किसी तरह भी जो SC/ST के लोग हैं ये अपने पैरों पे खड़े ना हो पाएँ और ये निर्भर इनके ऊपर हो जाएं।